नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम और पीके स्टोरी टेलर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज भी एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है काली परछाई। एक खुशहाल परिवार एक नए घर में शिफ्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगती है। अंधेरे में दिखने वाली एक काली परछाई पूरे परिवार को डरा देती है। क्या वे सब इस बुरी शक्ति से बच पाएंगे? आइए जानते हैं इस कहानी में। रात का समय था। अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था। उसी अंधेरे में एक गाड़ी आके रुकती है। एक घर के बाहर एक परिवार खड़ा होता है, पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे। रवि जो एक पति है। देखो देखो सीमा, हमारा नया घर कितना सुंदर लग रहा है। सीमा कहती है, हाँ, घर तो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों देखो हमारा नया घर। राहुल जो एक बड़ा बेटा है, वो 10 साल का है। वो कहता है, पापा यह घर थोड़ा डरावना नहीं लग रहा आपको? प्रियंका जो छोटी बेटी है 7 साल की, वो कहती है, हाँ यह बहुत अंधेरा है पापा। रवि कहता है, अरे पागलो, यह तुम्हारा वहम है। चलो अंदर चलते हैं। बहुत ही सस्ते दाम में मैंने इसे खरीदा है। देखो कितना बड़ा है। हम आज से इसी घर में रहेंगे। देखो हर एक के लिए एक एक कमरा मिलेगा और लिविंग रूम और इतना बड़ा किचन। ऊपर से ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर भी 2 कमरे हैं हमारे। तो तुम इतने नाखुश क्यों लग रहे हो? देखो कितना अच्छा घर मैंने खरीदा है। लेकिन पापा, हमारा वो पिछला वाला घर छोटा था लेकिन बहुत अच्छा था। नहीं बेटा, हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए। धीरे धीरे हमें बड़े घर में भी तो रहना होगा। सीमा बोलती है, चलो ठीक है, आज आ ही गए हैं तो आज से रहते, कल से साफ सफाई करना मैं शुरू कर दूंगी। उनके शुरुआती के कुछ दिन तो बहुत अच्छी तरह से निकल जाते हैं। सीमा, राहुल, प्रियंका ये बहुत ही खुश रहते थे अपने घर में। कुछ दिन बाद रात का समय, रवि ऑफिस चला जाता है। सीमा बच्चों को पढ़ा रही होती है। अचानक से टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। सीमा कहती है, अरे यह टीवी कैसे ऑन हो गया? राहुल तुमने चलाया ना? बताओ बदमाश। राहुल कहता है, नहीं मम्मी, मैं तो यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैंने नहीं चालू किया। सीमा टीवी बंद कर देती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से ऑन हो जाता है। अब तो सीमा डर जाती है। सीमा घबराते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है? तभी प्रियंका डरकर सीमा के पास भागती है। मम्मी मम्मी, मैंने भूत देखा। मम्मी मम्मी, कुछ तो है दीवार पे। क्या क्या कहा? सीमा एकदम चौंकते हुए कहती है। प्रियंका कहती है, दीवार पर कुछ काली परछाई दिख रही थी माँ, एकदम इंसानों जैसी दिख रही थी और वो मुझे बुला रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने मुंह घुमाया वह गायब हो गई। सीमा घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। सीमा कहती है, कुछ नहीं बेटा, हो सकता है तुम्हारा ये सब भ्रम हो, चलो सो जाओ। लेकिन यह घटनाएं बार बार होने लगती है। कभी कभी घर का फर्नीचर यहाँ से वहाँ अचानक सरकने लगता है। टीवी चालू बंद होने लगता है और कभी कभी तो लाइट भी टिमटिमाने लगती है। बच्चों को अजीब परछाइयाँ दिखना शुरू हो जाता है। एक रात ऐसे ही सीमा और रवि बेडरूम में सो रहे थे। बच्चे अपने अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक से सीमा के कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है। सीमा की आंखें अचानक से खुल जाती है और उसे एक परछाई नजर आती है। सीमा डरते हुए कहती है, रवि रवि उठो, देखो वहाँ, रवि जल्दी उठो। रवि आंखें मलते हुए उठता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। सीमा कह रही थी कि देखो देखो दीवार पर कुछ तो है। उस लाइट में, मैंने थोड़ी लाइट में उस परछाई को देखा है। देखो सीमा, तुमने अभी अभी
कुछ डरावना सपना देखा है और सोते सोते अचानक उठ गई हो। तो चलो सो जाओ, मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। सीमा, यह तुम्हारा सब वहम है, चलो सो जाओ। सीमा घबरा जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती। अगले दिन वह यह बात रवि को फिर से बताती है। सीमा कहती है, रवि, हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। ये घर में बच्चों को कुछ परछाइयाँ दिखना और कल रात को मैंने जो कुछ भी देखा, यह सब कुछ अजीब है। घर में कुछ न कुछ तो अजीब हो रहा है। रवि कहता है, सीमा, हम इतनी मेहनत से इतना लोन उठाकर मैंने ये घर तुम्हारे लिए खरीदा है। अब इन बातों पर हम लोग ध्यान देने लग जाएंगे तो बोलो फिर से उस पुराने घर में जाके रहना पड़ेगा। तो अब ये सब पर में से ध्यान हटा दो और किसी काम में लगा दो। हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे ये लोन चुकाएं। सीमा कहती है, लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब हम अनदेखा भी तो नहीं कर सकते। हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा। सीमा अपनी दोस्त मीना को यह बात बताती है। मीना बोलती है, देख सीमा, तू ये सब बात जो मुझे कह रही है और अगर ये सच है तो मुझे लगता है तुम्हें घर में सत्यनारायण की पूजा रखवानी चाहिए। एक बार पूजा हो गई तो उससे नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सीमा को अपनी दोस्त के विचार सही लगते हैं। वह रवि से बात करती है और एक किसी पंडित को बुलाने के लिए कहती है। रवि भी अपने दोस्त की मदद से एक पंडित से जाके मिलता है और अपने घर में होने वाली, अपने बच्चों ने बताई हुई और अपनी पत्नी ने बताई हुई सारी बात उस पंडित जी से बोल देता है। पंडित जी उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि ज़रूर हम पूजा करेंगे तुम्हारे घर में और हमें हवन भी करवाना होगा ताकि वो जो नकारात्मक शक्तियाँ है वो हमेशा के लिए इस घर से दूर चली जाएंगी। रवि को उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है। पूजा का आयोजन होता है। मंत्रों के उच्चारण के दौरान घर में अजीब घटनाएं और तेजी से हो जाती है। दीपक खाली लो हिलने लगती है, खिड़कियां तेजी से खुलने और बंद होने लगती है और अचानक एक जोरदार आवाज आती है और जोर से एक खिड़की का शीशा तोड़ते हुए एक छाया, एक परछाई बाहर चली जाती है। पंडित जी कहते हैं, यह तुम्हारा घर नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त था। यहाँ पे ज़रूर कुछ अजीब था जो अब नहीं है। हमारी पूजा करने से वो यहाँ से चला गया है। पूजा समाप्त होती है और अचानक घर शांत हो जाता है। कुछ दिनों तक वे देखते हैं कि अब कोई अजीब घटना नहीं हो रही। बहुत दिन चले जाते हैं लेकिन घर में कुछ अजीब नहीं होता। वो फैमिली पूरी तरह से भूल जाती है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा था शुरू में। एक दिन ऐसे ही एक गार्डन के बेंच के ऊपर रवि और सीमा बैठे होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। सीमा कहती है, शुक्र है रवि, अब सब कुछ ठीक हो गया। यह अनुभव बहुत ही डरावना था। रवि कहता है, हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी नकारात्मक ऊर्जा इतनी खतरनाक हो सकती है। अब मैं समझ गया हूँ कि पॉजिटिविटी कितनी ज़रूरी होती है। दोस्तों, जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं सकती। हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने घर में अच्छे विचारों का संचार करें। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।